सो इन दिस क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ये पार्टिकल है और ये इस पॉइंट से अटैच्ड है, इस पॉइंट जी से। तो इसको वी नॉट स्पीड दे दिया गया इस एल नॉट लेंथ के परपेंडिकुलर, और इस जी से लेकर इस सी पॉइंट की लेंथ है एल नॉट। तो होगा क्या, ये पार्टिकल वायरल होगा इस स्फीयर पर। तो बेसिकली जैसे एट एनी इंस्टेंट अगर मैं टी ले रहा हूँ, एट एनी इंस्टेंट टी ले रहा हूँ, तो उस इंस्टेंट पर क्या होगा कि ये सपोज करो इतना पार्ट, ये ए बी पार्ट जो लेंथ का एल नॉट का ए बी पार्ट मतलब आर थीटा लेंथ इस पर वायरल हो चुकी है, इस सर्कुलर पार्ट पे सिलेंडर पे वायरल हो चुकी है। इसका मतलब एट दैट इंस्टेंट ये जो पार्टिकल है ये सर्कुलर मोशन करेगा पॉइंट बी के अबाउट। तो और उसकी स्पीड, एंगुलर वेलोसिटी क्या होगी, वी परपेंडिकुलर अपॉन आर होती है। तो यहाँ पे वी परपेंडिकुलर कितना होगा, वी नॉट, और लेंथ कितनी होगी बी सी की वैल्यू कितनी आएगी, बी सी की वैल्यू आएगी एल नॉट माइनस आर थीटा। अच्छा, वी नॉट चेंज नहीं हो रहा है, मतलब स्पीड पार्टिकल की चेंज नहीं हो रही है, बिकॉज इस पर सिर्फ एक ही फोर्स एक्ट कर रही है, टेंशन, और वो जो टेंशन फोर्स है वो ऑलवेज वी नॉट के परपेंडिकुलर एक्ट कर रही है। तो क्या मैं इस एंगुलर स्पीड को डी थीटा अपॉन डी टी लिख सकता हूँ। अब इस इक्वेशन को मैं थोड़ा सा और रीअरेंज कर लूँगा, तो ये बनेगी वी नॉट इंटू डी टी इंटीग्रेशन इज इक्वल टू एल नॉट माइनस आर थीटा इंटू डी थीटा इंटीग्रेशन। तो क्वेश्चन ये था कि कितने टाइम के बाद ये जो लेंथ है, ये जो एल नॉट लेंथ है, ये कितने टाइम के बाद इस सर्किल पे क्या हो जाएगी, वायरल हो जाएगी। क्या हो जाएगी, वायरलेस से घूम जाएगी। मतलब ये जो पार्टिकल है सी वाला पार्टिकल वापस ये सिलेंडर पे कब जाके अटैच होगा, मतलब सिलेंडर को कब टच करेगा। तो ये कब टच करेगा, जब ये पूरी जो है ये लेंथ है जब पूरी गोल घूम जाए उस सिलेंडर के क्रॉस, मतलब पूरी वायर अराउंड द सिलेंडर हो जाए। तो उसके लिए अगर इस पूरी लेंथ को पूरा सिलेंडर के अराउंड वायरल होना है, लपेटा जाना है पूरी सिलेंडर के अराउंड, तो इसको कितना एंगल घूमना पड़ेगा, तो इसको घूमना पड़ेगा अल्फा एंगल। कितना एंगल घूमना पड़ेगा, अल्फा एंगल। और वो जो अल्फा एंगल है वो कितना आएगा, वो आएगा एल नॉट अपॉन आर। कितना एंगल आएगा वो, एल नॉट अपॉन आर। मतलब इस पूरी लेंथ को अगर पूरे सिलेंडर पे लपेटा जाना है तो इस लेंथ को कितना घूमना पड़ेगा, एल नॉट अपॉन आर घूमना पड़ेगा। तो बेसिकली अगर मैं बोलूँ टी इक्वल टू जीरो पे थीटा कितना है, तो टी इक्वल टू जीरो पे तो कुछ है ही नहीं, तो टी इक्वल टू जीरो पे तो ये ऐसा सीन है ना। तो टी इक्वल टू जीरो पे इक्वेशन क्या थी, वी नॉट इंटू डी टी इज इक्वल टू इंटीग्रेशन एल नॉट माइनस आर थीटा डी थीटा। तो टी इक्वल टू जीरो पे थीटा की वैल्यू जीरो थी, और टी इक्वल टू टी नॉट टाइम के बाद ये जो लाइन है, ये जो एल नॉट लेंथ है, ये पूरे सर्किल पे घूम जाएगी। मतलब कितना एंगल ये वायर घूम जाएगी, कितना एंगल ये स्ट्रिंग घूम जाएगी, ये घूम जाएगी स्ट्रिंग अल्फा एंगल। और अल्फा की वैल्यू कितनी है, एल नॉट अपॉन आर। तो अगर मैं टी इक्वल टू जीरो लूँ तो थीटा की वैल्यू जीरो है, और अगर टी इक्वल टू टी नॉट ले लूँ टाइम, वो टाइम जब ये पूरी स्ट्रिंग वायरल हो जाएगी सिलेंडर के अराउंड, तब वो थीटा की वैल्यू कितनी आएगी, एल नॉट अपॉन आर। अब इस इक्वेशन को सॉल्व कर लेंगे तो ये आएगा वी नॉट इंटू टी नॉट इज इक्वल टू वी नॉट इंटू टी नॉट इज इक्वल टू एल नॉट थीटा माइनस आर थीटा स्क्वायर अपॉन 2, और इसमें लिमिट पुट करेंगे हम कहाँ से कहाँ तक, जीरो से लेकर एल नॉट अपॉन आर तक। और यहाँ पे भी इसको हम सॉल्व कर लेंगे तो हमारे पास टी नॉट की वैल्यू आ जाएगी। सो दिस इज़ द वे यू हैव टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। बहुत अच्छा क्वेश्चन था।